तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं इन्फिनिटिव के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, किस तरह से उनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इसके पहले इन्फिनिटिव्स पे मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं। मैं चाहूँगा कि उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप ज़रूर देखें, मिस न करें, बिकॉज एवरी वीडियो इज़ गोइंग टू ऐड अ न्यू फेदर इन योर कैप। आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप और ज़्यादा स्किलफुल होंगे। मैं चाहूँगा कि यह वीडियो आप अंत तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें, ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो इसको आप एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्फिनिटिव्स मैं बता चुका हूँ इन्फिनिटिव्स के बारे में। बहुत सारे आप में से जानते होंगे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, वर्ब का यह एक फॉर्म है इन्फिनिटिव। अब इनको मेनली हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इनको फॉर्म्स के आधार पे, इनके अर्थ के आधार पे और इनका जो फिजिकल रूप है उसके आधार पे इनको 4 टाइप्स में मेनली डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल इन्फिनिटिव यानी जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस फॉर्म में होता है। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव यानी टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। परफेक्ट इन्फिनिटिव थर्ड है। परफेक्ट इन्फिनिटिव यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव का फॉर्म है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव यानी टू हैव बीन और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्लस टाइम साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स हो गए। कहीं कहीं आपको बेयर इन्फिनिटिव्स मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको सिंपल इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस मिल जाएगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे यहाँ पे मेन टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स की जो हम मेनली यूज़ करते हैं। इन चारों की चर्चा करेंगे। तो पहला लेते हैं हम सिंपल इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी जब हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ यूज़ करते हैं। राइट, अब जब हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ यूज़ करते हैं तो यह हिंदी में एक ऐसी क्रिया का अर्थ देता है जो नाने नी से समाप्त होती है। ठीक है, और ऐसा वाक्य में भी आता है ये, जैसे टू डू। अब टू डू का अर्थ निकलेगा आपका करना। ठीक है, टू रिमेंबर इसका अर्थ निकलेगा याद करना। टू सेव इसका अर्थ निकलेगा बचाना। टू वॉक इसका अर्थ निकलेगा टहलना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं इनमें नाउन का फोर्स होता है, ये नाउन की तरह से काम कर सकते हैं। जैसे ये सिंपल इन्फिनिटिव्स को देखिए, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज यानी सुबह में व्यायाम करना, सुबह में टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, तो अब देखिए हम जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस में बताते हैं, जानकारी देते हैं, वह चीज़ सब्जेक्ट होती है। तो हम इसमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? जाहिर सी बात है हम टहलने के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और यह सब्जेक्ट की जगह पे आया भी हुआ है। तो टू वॉक इन्फिनिटिव फॉर्म है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव फॉर्म में है। अब इसका अर्थ क्या निकला? टहलना। टू वॉक मीन्स टहलना, ऐसी क्रिया जो नाने नी से समाप्त होती है। ओके, अब इस तरह से जब सब्जेक्ट का काम इन्फिनिटिव करता है तो उसको हम इट के यूज़ से भी वैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोल सकते हैं। तो इट के यूज़ से भी हम बोल सकते हैं इट को सब्जेक्ट बनाकर। कैसे? इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू वॉक इन द मॉर्निंग। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, टू रिमेंबर एवरीबॉडीज नेम इज़ इम्पॉसिबल। टू रिमेंबर एवरीबॉडीज नेम इज़ इम्पॉसिबल यानी हर किसी के नाम को याद रखना असंभव है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट निकालिए, इसका किस चीज़ के बारे में बताया गया, क्या चीज़ असंभव है भाई? तो याद रखना यानी टू रिमेंबर इन्फिनिटिव के फॉर्म में है और यह ना से ख़त्म हो रहा है। याद रखना, याद करना। ठीक है,
तो नाने नी से समाप्त हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। अब देखिए, चूँकि सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव काम कर रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इट से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीबडीज़ नेम। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीबडीज़ नेम। तो इसका भी मतलब वही हुआ कि हर किसी के नाम को याद रखना असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सिंपल इन्फिनिटिव का यूज़ एक सब्जेक्ट के रूप में, हम इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह नाउन का काम कर सकता है, तो फिर यह ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। कैसे करेगा? देखिए, आई वॉन्ट टू प्लक माई ओन हेयर। आई वॉन्ट टू प्लक माई ओन हेयर। ठीक है, तो बहुत परेशान हो गया मैं उससे। ठीक है, मन यही कर रहा था कि मैं अपने सिर के बाल खुद नोच लूँ। राइट, आई वॉन्ट टू प्लक माई ओन हेयर, यानी मैं अपने सिर के बाल नोचना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ भाई? टू प्लक यानी नोचना चाहता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में आया, और यह भी एक ऐसी क्रिया है जो ना से ख़त्म हो रही है। ओके, इस सेंटेंस को देखिए, शी वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी सीखना चाहती है। ठीक है, तो शी वांट टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखना चाहती है। अब इस पर यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है टू लर्न क्या अर्थ दे रहा है? सीखना। ना से यह भी ख़त्म हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी आप इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, तो सिंपल इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे तो ये ऐसा एक अर्थ देगा जो ना ने नी से ख़त्म होगा। ठीक है, ये तो चीज़ कन्फर्म है। राइट, अब जब इस इन्फिनिटिव का नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, तो हम इसके ठीक पहले नॉट का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिव, अगर इन्फिनिटिव का नेगेटिव बनाना है तो इन्फिनिटिव आप जानते हैं कि यह एक वर्ब ही है, वर्ब का फॉर्म ही है, तो वर्ब भी नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव हम बनाते हैं नॉट का यूज़ करके। तो इसको भी हम नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे? इसके ठीक पहले आप नॉट यूज़ कर दीजिए। जैसे देखिए, नॉट टू टेक अ टाइमली डिसीजन वाज अ बिग मिस्टेक। नॉट टू टेक अ टाइमली डिसीजन वाज अ बिग मिस्टेक। अब इसका अर्थ क्या निकला? नॉट टू टेक अ टाइमली डिसीजन यानी समय पर निर्णय न लेना, वाज अ बिग मिस्टेक, एक बड़ा मिस्टेक था, एक बड़ी गलती थी। ठीक है, तो नॉट टू टेक अ टाइमली डिसीजन, समय पर निर्णय न लेना, समय पर फैसला न करना, नेगेटिव है। कैसे देखा आपने किस तरह से नेगेटिव के रूप में ये यूज़ हुआ है, नॉट टू टेक। एक और सेंटेंस लीजिए नेगेटिव का, ही वॉज पनिश्ड for not to come on time. He was punished for not to come on time. तो अब इसका अर्थ क्या निकला? He was punished, वह दंडित किया गया, for के लिए, किस चीज़ के लिए भाई? तो not to come on time, समय पर नहीं आने के लिए वह दंडित किया गया। तो इसको भी हमने नेगेटिव बनाया। to come इन्फिनिटिव है, तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नेगेटिव? इसके ठीक पहले नॉट जोड़ देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। तो इन्फिनिटिव का, सिंपल इन्फिनिटिव का नेगेटिव इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आइए सेकेंड टाइप देखते हैं, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव में पर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं चाहूँगा कि वह भी वीडियो आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, राइट, तो इन्फिनिटिव क्या हो गया? इन्फिनिटिव, ये कैसा इन्फिनिटिव है? कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव यानी टू बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो जब इसको हम सेंटेंस के रूप में यूज़ करेंगे तो पहले वर्ब आएगा। यह जो पहला वर्ब है यह मेन वर्ब है, उसके बाद से टू बी आएगा और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। यह जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ध्यान रखिए, ये मेन वर्ब नहीं है, राइट। अब यह जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो होती कौन है? प्रायः आप देखेंगे वो होती है अपीयर, हैपन, सीम, प्रीटेंड, होप, थिंक। तो इस तरह की वर्ब्स होती हैं, सोचने समझने वाली वर्ब्स होती हैं, जो सोचने समझने के बारे में बताती हैं। ठीक है, जानने के बारे में बताती हैं, देखने के बारे में बताती हैं।
ठीक है। तो इस तरह के वर्ब्स होते हैं, इन वर्ब्स के साथ ये यूज़ किया जाता है, तो ये वर्ब्स ज़रूर आती हैं। और कैसे आएंगी? तो मेन वर्ब के रूप में आएंगी। अब देखिए यह किस तरह का अर्थ देता है। तो ही सीम्स टू बी हाइडिंग समवेयर हियर, ठीक है। तो ही सीम्स टू बी हाइडिंग समवेयर हियर, यहाँ पर देखिए ही सीम्स यानी वह प्रतीत होता है, टू बी हाइडिंग समवेयर हियर यानी यहीं कहीं पर छुपा हुआ, ठीक है। यानी वह छुपा हुआ है, उसी कंडीशन में है, यह छुपने की क्रिया अभी चल रही है, जारी है, कंटिन्यू है, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ही सीम टू बी हाइडिंग समवेयर हियर, वह यहीं कहीं छुपा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि इट सीम्स दैट ही इज़ हाइडिंग समवेयर हियर, इट सीम्स दैट ही इज़ हाइडिंग समवेयर हियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही इसका मतलब है। अब इस सेंटेंस को देखिए, राधा इज़ थॉट टू बी लिविंग इन दिस सिटी, राधा इज़ थॉट टू बी लिविंग इन दिस सिटी। तो अब इसका मतलब क्या निकला कि राधा इज़ थॉट यानी ऐसा सोचा जाता है, टू बी लिविंग इन द सिटी यानी राधा के बारे में सोचा जाता है, राधा को सोचा जाता है कि वह इसी शहर में रहती है, ठीक है, राइट। तो टू बी लिविंग यानी काम जो है यानी लिविंग का, यह कंटिन्यू है, राइट। और ऐसा सोचा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है, ठीक है, उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ थॉट दैट राधा इज़ लिविंग इन दिस सिटी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मतलब यही है। अब एक और सेंटेंस लीजिए, शी अपीयर्स टू बी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, शी अपीयर्स टू बी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर एग्ज़ाम। तो शी अपीयर्स यानी ऐसा प्रतीत होता है कि वह टू बी वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत कठोर परिश्रम करता हुआ एग्ज़ाम के लिए वह प्रतीत होती है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वह एग्ज़ाम के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रही है, राइट। अब इंग्लिश में क्या इसका मतलब निकला? इंग्लिश में इसका मतलब निकला कि इट अपीयर्स दैट शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, इसका मतलब ये निकला। तो दोनों में किसी तरह से यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों का मतलब एक ही है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन, थर्ड टाइप ऑफ इन्फिनिटिव, दैट इज़ परफेक्ट इन्फिनिटिव, ठीक है। तो परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीट। पीछे आपने देखा कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव यानी काम जारी, परफेक्ट इन्फिनिटिव मतलब काम जो है वह कंप्लीट है, पूर्ण है, ख़त्म है, पूरा कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें वर्ब आएगा, मेन वर्ब, जब सेंटेंस में ये आएगा तो मेन वर्ब आएगा, फिर टू हैव आएगा और फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यह जो वर्ब है जो टू हैव के पहले आ रहा है, ये मेन वर्ब का काम करेगा। और यहाँ पे प्रायः क्या आता है, प्रायः पीछे जो वर्ब्स आए थे वो वही वर्ब आते हैं, अपीयर, सीम, होप, थिंक, रिफ्यूज़, एडमिट, कंसीडर, फील, यानी सब सोचने समझने से संबंधित, जानने से संबंधित ये सारे वर्ब्स हैं। तो ये वर्ब्स आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ही इज़ थॉट टू हैव किल्ड हिज ब्रदर, ही इज़ थॉट टू हैव किल्ड हिज ब्रदर। तो अब देखिए इसका मतलब हुआ ही इज़ थॉट यानी ऐसा सोचा जाता है, ऐसा समझा जाता है, टू हैव किल्ड हिज ब्रदर कि उसने अपने भाई की हत्या की है। तो भाई की हत्या की है यानी हत्या हो चुकी है, यह काम कंप्लीट है, इसीलिए इसको हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीट। ही इज़ थॉट टू हैव किल्ड हिज ब्रदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज़ थॉट दैट ही हैड किल्ड हिज ब्रदर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा समझा जाता है कि उसने अपने भाई की हत्या की है, राइट। दोनों का मतलब एक ही है। इस सेंटेंस को देखिए, ही सीम्स नॉट टू हैव स्मोक्ड एवर, ही सीम्स नॉट टू हैव स्मोक्ड एवर यानी ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, ठीक है। तो धूम्रपान किया है, काम कंप्लीट है,
राइट। इसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव के बारे में मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव के ठीक पहले आप नॉट यूज़ करिए, वह नेगेटिव बन जाएगा। ही सीम्स नॉट टू हैव स्मोक्ड एवर, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट सीम्स दैट ही हैजंट स्मोक्ड एवर, इट सीम्स दैट ही हैजंट स्मोक्ड एवर, यानी उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। शी एडमिटेड टू हैव स्टोलन द नेकलेस, शी एडमिटेड टू हैव स्टोलन द नेकलेस, यानी शी एडमिटेड यानी उसने स्वीकार कर लिया, वह मान गई, स्वीकार कर लिया टू हैव स्टोलन द नेकलेस, की नेकलेस उसने चुराया है, चुरा लिया है, काम कंप्लीट है, राइट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि शी एडमिटेड दैट शी हैड स्टोलन द नेकलेस। तो समझ में अगर आ जाए तो बहुत सिंपल सी बात है इस चीज़ को समझना। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन, दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, ओके। तो अब देखिए इसमें परफेक्ट भी जुट गया, कंटिन्यूअस भी जुट गया और इन्फिनिटिव तो है ही। इसका मतलब ये हुआ इसका जो फॉर्म होगा वो होगा टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब इसमें इसके साथ टाइम आएगा, राइट। सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब आएगा, यानी यहाँ पे ये मेन वर्ब है, प्लस टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है वहाँ पे क्या आएगा, वही चीज़ें आएंगी, अपीयर, सीम, थिंक, एडमिट, कंसिडर, थिंक, फील एट्सेट्रा। जैसे यू सीम टू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यू सीम टू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी तुम सुबह से काम करते हुए प्रतीत हो रहे हो, ठीक है। समय आ गया, तो जब समय आ गया तो एक बीन जुट जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाती है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि इट सीम्स दैट यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम सुबह से काम कर रहे हो। और एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका। शी अपीयर्स टू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। शी अपीयर्स टू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस शहर में रह रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, ठीक है। समय भी आ गया, राइट। अब इसका मतलब ये निकलता है कि इट अपीयर्स दैट शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। तो ये 4 मेन टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।